जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नई क्लास में। तो साथियों, हम लोग देख रहे थे रेलवे में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, जो कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। तो साथियों, आज जो है हम लोग उसी के आगे जो है पांचवा टॉपिक, जिसका नाम है जैन धर्म, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से याद हो जाएं और एग्जाम में ये बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकें। साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो जिसने भी लाइक नहीं किया है तो उनको लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। अगर आप लोगों को साथियों इसका आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान महावीर या भगवान चंद्र प्रभ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। साथियों, 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है और इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। तो साथियों, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो ये मंदिर है इसको लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है सम्राट अशोक, ऋषभदेव, राजा नंदीवर्धन या पार्श्वनाथ। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा नंदीवर्धन ने जो है ये जल मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आइए इसमें देख लेते हैं कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको भी देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या और प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर जो है बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। तो पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि जो जल मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। तो जो मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये जो है महावीर के बड़े भाई जो है राजा नंदीवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। और यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। ठीक है, तो इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म में जो है तीर्थकर किसे कहते हैं। साथियों, ऑप्शन इसके हैं धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ऑप्शन बी है कि वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और ऑप्शन सी है कि वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और ऑप्शन डी है कि तीर्थ यात्रियों का एक समूह। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ठीक है, इसके बाद साथियों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं इनको भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जैन धर्म है इसमें जो है 24 तीर्थकर हैं। कितने हैं, तो 24 तीर्थकर हैं। ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और जो महावीर स्वामी हैं ये जो है 24वें तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ,
श्रवणबेलगोला, कुशीनगर। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि कुशीनगर के बारे में। दोस्तों जो कुशीनगर है ये जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। और मल्लों ने जो है यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और यह जो है नगर, दोस्तों यह नगर जो है बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्ठ ने विहारों और एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। तो साथियों इसीलिए जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है साथियों सिद्धशिला, तप कल्याण, जन्म कल्याण या निर्वाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? ऑप्शन है सूत्रकर्तांक सूत्र, स्थानांग सूत्र या समवायांग सूत्र या अंतःकृदासांग सूत्र। तो साथियों आप लोगों को लगता होगा कि जो क्वेश्चन है ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकांतांक सूत्र। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर इसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या बताया गया है साथियों? इसमें कहा गया है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पहला पॉइंट आप लोग तो याद रखेंगे कि दोस्तों जो जैन साहित्य है इसको क्या कहा गया है? तो इसको आगम कहा गया है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण या 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र कृतांक सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका वर्णन करता है, तो आप लोग यहाँ याद रखेंगे अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्रणालियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। इस एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। तो ये इस सूत्र में जो है ये कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझ लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें साथियों क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? ऑप्शन है ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऋषभनाथ दोस्तों हैं ये जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पता याद होगा कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन है, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी है और यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि दोस्तों जो जैन धर्म है ये अनिश्वरवादी है। जैन जो है अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो ये तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वर्धमान महावीर ने जैन धर्म के ये किस नंबर के तीर्थकर थे? ये इसमें पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा साथियों
कि जो वर्धमान महावीर थे ये जो है 24वें जो है तीर्थकर थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे। बताइए, जो आप ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे, इसमें से जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन है सुमतिनाथ, ऋषभनाथ, संभवनाथ या पद्म प्रभु। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है। बताइए, ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय या अहिंसा। तो साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, अपरिग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पॉइंट है कि जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन में आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो अपरिग्रह है ये जो दोस्तों 3 जो है जो ये 5 महाव्रत दिए हुए हैं, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जो है ये जैनियों के 5 महाव्रत हैं। अपरिग्रह का अर्थ है दोस्तों गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना, इसका अर्थ है। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। बताइए यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आंसर होगा। ऑप्शन है महावीर, वसुदेव, ऋषभनाथ या दिगंबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर। महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महावीर हैं दोस्तों इनको जो है पवित्र व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दोस्तों जो महावीर है इनका जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान जो सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो आप लोग यहाँ से कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे तो ये बता दें हम आपको कि पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे कि वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और जो कुंडग्राम दोस्तों जो वैशाली है तो वैशाली किस गणतंत्र की राजधानी है, तो आप लोग याद रखेंगे वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। और दोस्तों जो महावीर थे इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और इनका जन्म हुआ कब था, तो दोस्तों इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी जो पत्नी का नाम था यशोदा था। तो साथियों जो इनकी जीवनी है, इनका जीवन परिचय है, आप लोग यहाँ से पूरा सब कुछ इसमें डाटा मिल गया है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जो पत्नी का नाम क्या है, तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। माता का नाम क्या है, तो त्रिशला इनकी माता का नाम है। ठीक है, पिता का नाम क्या है, तो पिता सिद्धार्थ नाम है पिता का। तो इसलिए जो है ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा है, बताइए जो स्वामी महावीर है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पावापुरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या कुंडग्राम। साथियों अभी हम लोगों ने देखा है कि जो स्वामी महावीर का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम में जो है स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में वल्लभी। कहां पर, तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जो है ये उपलब्ध हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
साथियों हम लोगों ने ये कई बार पढ़ा ऊपर कि जैन धर्म है, तो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन है, तो ये जो है महावीर स्वामी है। और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में जो है गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध हैं। ठीक है, वल्लभी साथियों गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जैन सभा जो है, दूसरी जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, देवर्धि क्षमा श्रवण ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो साथियों जो है जैन धर्म में कितनी बौद्ध संगीतियां, जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी, जैन संगीतियां, तो आप लोग याद रखेंगे कि साथियों 2 जैन संगीतियां हुई थी, और वो कौन कौन सी हैं, तो प्रथम और द्वितीय। साथियों जो प्रथम संगीति हुई थी, जैन संगीति, ये कब हुई थी, तो 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी साथियों, तो पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग ये भी याद रखेंगे कि द्वितीय संगीति कहां पर हुई थी, तो द्वितीय संगीत जो है दोस्तों वल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये कब हुई थी, तो 512 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया था। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है, जिसका अर्थ खालिस्तान अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। बताइए, ऑप्शन है दोस्तों विजेता, फूर्ति, अमर या खरापन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजेता। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर, कौन सा पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहां पर, गुजरात में। जो पालीताड़ा मंदिर दोस्तों है ये कहां पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लेते हैं जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। तो कहां पर, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। और किस पहाड़ी पर स्थित है साथियों, तो ये जो है शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है और मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। तो आप लोग साथियों याद रखेंगे कि जो ये मंदिर है पालीताड़ा मंदिर, ये किसको समर्पित है, तो ये प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव को समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पालीताना जो शहर है इसको जो है मंदिरों का शहर माना जाता है। तो आप लोग साथियों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो बताइए, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, इसके बाद आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो दिगंबर संप्रदाय है जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म जो है दोस्तों 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। तो विभक्त क्यों हो गया था, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि उस समय क्या हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व में मगध में जो है भीषण अकाल पड़ गया था, जिससे जो जैन धर्म है ये 2 संप्रदायों में बट गया। और वो कौन कौन से 2 संप्रदाय थे, तो दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भद्रबाहु कहलाए और जो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों ये जो है स्थूलभद्र कहलाए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव
जो कि 23वें और तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। तो आप लोग जो है ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों, ये जो है पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इसमें पूछा गया है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में के प्रारंभ में जो है भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। बताइए, ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को याद ही हो गया होगा। और उनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञानत्रक कुल के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, जो इनके पिता थे किसके, महावीर स्वामी के, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और जो ये जो है ज्ञानत्रक कुल के प्रधान थे। और जो माता थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। तो ये जो पॉइंट है साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट जो हम बार बार इनको क्यों लेते हैं। तो साथियों हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको जो है बार बार जो पढ़ने से ये पॉइंट आप लोग के दिमाग में छप जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। बताइए दोस्तों, जो भगवान महावीर हैं इनका मूल नाम क्या है, इसमें पूछा गया है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र या वर्धमान। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, वर्धमान साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। साथियों इसमें बताया गया है कि जो भगवान महावीर हैं इनका मूल नाम क्या था, तो वर्धमान था। और महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंदग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और लिच्छवी राजकुमारी की ये जो है राजकुमारी थी ये, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। ठीक है साथियों, इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर को जो है जरांभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये पॉइंट साथियों बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि महावीर को जरांभिक के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें साथियों पूछा गया है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि जो जैन मठ संस्थान थे इनको क्या कहा जाता है। साथियों ऑप्शन है अपरिग्रह, श्वेतांबर तीर्थ या बसादित। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसादित। जो जैन मठ थे, तो जो जैन मठ के संस्थान थे इनको जो है बसादिस कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद आइए देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें साथियों बताया गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के अनुयायियों को जो है मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जो महावीर स्वामी है दोस्तों, इनके जो अनुयायी थे, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो इनके जो अनुयायी थे इनको जो है निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर तीर्थकरों के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो वो किस नंबर के तीर्थकर थे। बताइए, ऑप्शन है 22, 26, 24 या 20। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इसमें पूछा गया है कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। तो आप लोग पता है साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। जो 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर थे इनका नाम क्या है, तो महावीर जो है इनका नाम था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे।
महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म जो है दोस्तों दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। वो कौन कौन से थे? तो पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, तो ये जो दो संप्रदाय थे, ये जो है जैन धर्म इन दो समुदायों में बट गया था। जैन साहित्य बहुत विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है साथियों। और जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के तीन जो रत्न है, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आप लोग साथियों ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि बताइए कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, ठीक है, और वह जो है खालिस्तान जैन तीर्थकर बना। मतलब किस नंबर का जैन तीर्थकर बना, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसने भी अगर आप लोगों ने जो है वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। बताइए साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23वें नंबर के तीर्थकर थे जैन तीर्थकर, कौन? पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें नंबर के क्या थे, कौन थे? तो 24वें नंबर के थे महावीर। ठीक है, और इसके बाद जो पहले नंबर के आपसे बताया गया है, तो पहले नंबर के थे ऋषभदेव। कौन थे? जो पहले नंबर के साथियों थे वो थे ऋषभदेव। तो ठीक है, तो आप लोग जो है ये याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से क्या बताया गया है कि त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, ये पूछा गया है आपसे। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित हैं। ऑप्शन है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। तो साथियों इसमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अब कहोगे ये क्यों? तो साथियों हम बता दें आपको कि जैन धर्म में आप लोगों ने पढ़ा है कि जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं, त्रिरत्न होते हैं, सॉरी, जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भी तीर्थरत्न होते हैं। इसलिए जो है जो रेलवे ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, इसमें से अगर एक ना दिया होता तो यह क्वेश्चन सही हो जाता। अब आइए देख लेते हैं ऐसा क्यों किया। तो साथियों जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। लेकिन जो दोस्तों बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार भी त्रिरत्न जो है कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये आप लोग याद रखना कि जैन धर्म में भी साथियों त्रिरत्न होते हैं और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। जो जैन धर्म है साथियों, इसके जो त्रिरत्न का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और उसी जगह जो है बौद्ध धर्म के जो अनुसार जो है त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसलिए जो है रेलवे ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन इससे में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। बताइए। ऑप्शन है साथियों इस्लाम, कुरान, सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म, उपनिषद या ईसाई धर्म बाइबिल। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म उपनिषद। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें। साथियों इसकी बात करते हैं तो जैन साहित्य का जो प्राचीनतम भाग है कौन है? आगम कहलाता है। और जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्मृति धर्म ग्रंथ है और ये वैदिक वाग्यामय के अभिन्न अंग हैं। इनमें से जो परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म का जो प्राचीनतम भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों आगम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब बात करते हैं इसमें जो है आगे क्या बताया गया है।
साथियों जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जो हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि जो पार्श्वनाथ है ये किसके पुत्र थे, तो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों सर्प, ठीक है, क्या था, सर्प था। ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, इनका नाम जो है आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता था, और जिनका प्रतीक था वृषभ। तो ये साथियों दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है, और ये साथियों लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि शब्द श्वेतांबर, ठीक है, खालिस्तान है से जुड़ा है। आप लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, तो बताइए आप लोग सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो। साथियों ऑप्शन है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी धर्म। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। श्वेतांबर दोस्तों के अनुयायी जो है ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो नग्न रहते थे। तो आप लोग ये भी याद रख लेना दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे ये कैसे वस्त्र धारण करते थे, तो आप लोग यहाँ से बताएंगे कि सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे ये नग्न रहते थे। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।